नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात छठे चरण की लड़ाई की, जो खत्म हो चुकी है। मैदान में उतरे सभी 676 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि इसमें से कौन लखनऊ जाएगा और कौन बीच रास्ते में ही छूट जाएगा। खत्म हुई छठे चरण की लड़ाई। सेमीफाइनल में किसका पलड़ा हाई? दस जिले, 57 सीट, कौन जीतेगा सबसे ज्यादा सीट? जिस छठे चरण को यूपी का सेमीफाइनल बताया जा रहा था वो खत्म हो गया है। जनता ने अपने वोट से मैदान में उतरे सभी 676 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लिख दिया है। हालांकि मतदान को लेकर मतदाताओं में जोश पिछली बार के मुकाबले कम दिखा, क्योंकि शाम 5 बजे तक 53% के आसपास ही मतदान हुआ। उप निर्वाचन 10 जनपदों यथा अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया तथा बलिया में अवस्थित 57 विधानसभा क्षेत्रों में सायं 5 बजे तक जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदेश के 10 जनपदों में कुल 53.31% मतदान हुआ है। छठे चरण में जनता ने भले ही पिछली बार के मुकाबले कम उत्सुकता दिखाई हो, लेकिन मैदान में उतरे दिग्गजों ने जमकर वोटिंग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट डाला, कांग्रेस से भाजपा में गए आरपीएन सिंह ने कुशीनगर में वोट डाला, बसपा से सपा में गए राम अचल राजभर ने अकबरपुर बूथ पर सबसे पहले वोटिंग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने भी वोट डाला, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने भी वोट डाला, सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलम मणि त्रिपाठी ने भी वोट डाला। वह इन सब के बीच लोकतंत्र के महानायकों की भी तस्वीर आई, जिन्होंने ना उम्र की परवाह की ना बीमारी की। बस्ती के गांधी कला भवन में एक बुजुर्ग दंपति वोट डालने पहुंचा तो एबीपी गंगा ने उन्हें कैमरे में कैद कर लिया। वोट पड़ गया आपका? वोट पड़ गया है। खुश हैं अब? हाँ, बहुत खुश हैं। देखिए, वोट पड़ चुका है और वोट डालने की खुशी इनके चेहरे पर है। बाबूजी, वोट नहीं पड़ पा रहा था, दिक्कत हो रही थी? बिल्कुल दिक्कत थी। दिक्कत ना होती तो घंटे 1.5 घंटे से इस उम्र 85 रनिंग इन 85 और इस उम्र में इतना परेशान होते और घर से फिर पैदल नहीं जा पाते। फिर बच्चे से गाड़ी मंगवाया, फिर गए आए, जो इन्होंने कहा हमने कहा वो तो डाल के ही जाएंगे 6 बजे पहले तक। आपको बता दें कि अब तक 6 चरणों में 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब सिर्फ 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान बाकी है। मतलब जनता ने करीब करीब यूपी के भाग्य का फैसला कर दिया है। हालांकि किसका पलड़ा भारी है इसका फैसला 10 मार्च को होगा, लेकिन अब तक के समीकरण को देख एक बात साफ है कि इस बार लड़ाई एकदम टाइट है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आपने देखा है, ये कुछ ऐसी खास तस्वीरें रही हैं जो उभर कर आज आई हैं। किस तरह से छठे चरण में हर कोई वोट डालने के लिए उत्सुक था, क्योंकि नेताओं की बात तो सुन ली, लेकिन अब बोल थी उनके पाले में और उन्हें लेना था फैसला कि किस नेता, किस प्रत्याशी, किस पार्टी को वे चुनते हैं। लेकिन क्या इसके नतीजे हैं? 10 मार्च को पता चलेगा। छठे चरण की लड़ाई में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इन दिग्गजों में सबसे बड़ा नाम खुद सीएम योगी का है। वहीं 8 मंत्री भी हैं जिनकी परीक्षा इसी चरण में होनी है, जिन पर न सिर्फ अपनी सीट बल्कि अपने आसपास की सभी सीटें जिताने की जिम्मेदारी भी है। इस चरण में वो महारथी भी हैं जो चुनाव से पहले दल बदल कर आए हैं। ईवीएम में कैद हुई दिग्गजों की किस्मत। छठे चरण की तूफानी फाइट, किसकी हुई हवा टाइट? वीआईपी सीट का पूरा खेल, कौन होगा पास, कौन होगा फेल? छठे चरण की लड़ाई खत्म हो गई है। मैदान में उतरे सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। इन दिग्गजों में बड़े बड़े महारथी और बाहुबली हैं, जिन पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि लखनऊ जाने की रेस में कौन पास होगा और कौन फेल, इसका फैसला जनता ने कर दिया है।
जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में लॉक हुई उनमें सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री योगी का है, जो गोरखपुर की शहर सीट से मैदान में उतरे थे, जिनकी टक्कर सपा की सुभावती शुक्ला और बसपा के ख्वाजा शमशुद्दीन से थी। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में ताल ठोक रहे थे। हालांकि पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये सीट 1999 के बाद से भाजपा के पाले में ही रही। इसके साथ ही छठे चरण में कई ऐसी सीटें थी जो न सिर्फ वीआईपी थी बल्कि यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिली। इनमें सबसे बड़ी लड़ाई देवरिया के पथरदेवा में दिखी, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और सपा के ब्रह्मशंकर त्रिपाठी के बीच 8वीं बार फाइट हुई। पहले की 7 फाइट में 4 बार ब्रह्मशंकर त्रिपाठी और 3 बार सूर्य प्रताप शाही विजयी रहे। ठीक इसी तरह बलिया में नगर सीट पर भाजपा के दयाशंकर सिंह और सपा के नारद राय के बीच धुआंधार टक्कर हुई। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर भाजपा के सुरेंद्र कुशवाहा और सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच कांटे की टक्कर दिखी। वीआईपी लिस्ट में बलिया की फेफना सीट भी शामिल रही, जहां योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी की सपा के संग्राम सिंह से सीधी टक्कर नजर आई। गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से भाजपा के राकेश त्रिपाठी और सपा के विनय शंकर तिवारी की सीधी लड़ाई नजर आई। अब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो सबकी निगाहें इन तमाम सीटों पर होंगी। इसके अलावा इस चरण में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है, जिसमें सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलम मणि त्रिपाठी, सपा के रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, बसपा के अमन मणि त्रिपाठी और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जैसे दिग्गज शामिल हैं। इन सभी महारथियों की किस्मत का फैसला जनता ने वोट से कर दिया है। अब 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना और किसे नकारा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात यूपी के ग्रैंड फिनाले की, क्योंकि यूपी की लड़ाई अब अपने आखिरी दौर में आ गई है। सभी की नजरें 7वें चरण की 54 सीटों पर है, जहां 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। जानकार इसे यूपी का फाइनल बता रहे हैं, क्योंकि जो भी इसे जीतेगा उसका लखनऊ जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। यूपी चुनाव का ग्रैंड फिनाले 22 में सत्ता किसके हवाले? जौनपुर से चंदौली तक पीएम मोदी की हुंकार। इन माफियावादियों की नीयत क्या रही है, ये जौनपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। गाजीपुर में गरजे योगी, पूर्वांचल में किसकी विजय होगी? नहीं आई ना तो तरक्की नहीं आई, रोजगार नहीं दिए। चंदौली से काशी तक प्रियंका की ललकार, विपक्ष पर धुआंधार प्रहार। भाजपा के ये फिर क्यों धर्म जाति की बात करते? साइकिल का मिशन 22 सोनभद्र में अखिलेश ने बताई अपनी ख्वाहिश। गर्मी निकालने वालों ने बताओ नौजवानों भर्ती निकाली क्या? यूपी चुनाव की छठी लड़ाई खत्म हो गई है। अब सबकी नजर 7वें चरण की लड़ाई पर है, जिसे यूपी चुनाव का फाइनल बताया जा रहा है। क्योंकि 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीट पर मतदान होना है, जिसमें वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, गाजीपुर और भदोही समेत मिर्जापुर जैसे जिले हैं, और जितने भी व्यवसायी थे, हरिजन थे, खटिक थे, जिन्हें फतेह करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को पीएम मोदी ने जौनपुर और चंदौली में 2 रैलियां की, वहीं सीएम योगी ने जौनपुर और गाजीपुर में धुआंधार प्रचार किया। इन गौर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसानों ने ये गौर परिवारवादियों की
चालाकी को समझ लिया। सपा बसपा और कांग्रेस के लोग वंशवाद, जातिवाद और उनकी संवेदना विकास के लिए नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए नहीं, उनकी संवेदना माफियाओं के प्रति है, आतंकवादियों के प्रति है, पेशेवर माफियाओं के प्रति है। सातवें चरण के इस रण को जीतने के लिए विपक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर चाहे अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी, सबकी कोशिश भाजपा के विजय रथ को रोकने की है। आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि आपको गरीब रखने की हिम्मत हो गई है इनकी। आपके लिए काम करना नहीं चाहते और अब खुलेआम कहते हैं। आपके सामने चुनाव के समय आपकी समस्याओं की बात नहीं होती, बुलडोजर की बात होती है, तो बुलडोजर चलाए आपके क्षेत्र की माफिया पे। कोई कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है, कोई तेल लगा करके माफी कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ का किसान और नौजवान बीजेपी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ के भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ करने वाला नहीं है। गौरतलब है कि पिछली बार भाजपा गठबंधन ने सातवें चरण की 54 सीटों में से 36 सीट जीत ली थी, जबकि सपा 11 सीट पर सिमट गई थी। वहीं बसपा को 6 और 1 सीट निषाद पार्टी को मिली थी। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या फिर आखिरी चरण से यूपी की हवा बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात अखिलेश के 7 महारथी की, 22 विजय के सारथी की, क्योंकि काशी में आज अखिलेश यादव ने एक बड़ी जनसभा की, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ही समाजवादी पार्टी के वो सभी सहयोगी शामिल हुए जिनकी अग्नि परीक्षा 7वें चरण में होनी है। बड़ी बात यह है कि इस मंच पर शिवपाल यादव भी मौजूद थे। अखिलेश के 7 महारथी, 22 विजय के सारथी। पूर्वांचल की लड़ाई काशी पर आई, अखिलेश ने गठबंधन की बिग पिक्चर दिखाई। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई काशी पर आकर ठहर गई है। भाजपा हो या समाजवादी पार्टी, सबने काशी में ही डेरा डाल दिया है। लेकिन जो ताकत अखिलेश यादव ने दिखाई, उसने 7वें चरण की लड़ाई से पहले सूबे की सियासत में उबाल ला दिया है। क्योंकि अखिलेश यादव ने यूपी फतेह करने के लिए जितने भी दलों के साथ गठबंधन किया, उन सबको काशी में एक साथ एक मंच पर लाकर साफ कर दिया कि चक्रव्यूह के 7वें द्वार को सब मिलकर भेदेंगे। क्योंकि काशी में हुई जनसभा में एक मंच पर ही अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और सपा के महासचिव राम गोपाल यादव एक साथ एक मंच पर मौजूद थे। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि यहाँ की जनता, पूर्वांचल की जनता इस बार बीजेपी को माफ नहीं करेगी, साफ करने का काम करेगी। अरे बीजेपी हार रहा है, ये मैसेज क्लियर है, ये पूरा हार रहा है, नहीं तो हमको ऐसा क्यों करेगा? अगर हमको तुम ऐसा डरते हो तो हम एक दफे नहीं हजारों दफे आएगा। इतना सस्ता नहीं है, खेला होगा। मैं बाबा जी को कहूंगा क्या आप हमारी क्या गर्मी निकालोगे? ये बनारस के नौजवान 7 तारीख में ऐसी आपकी गर्मी निकालेंगे। अगर आपको सर्दी में मिठाई खानी चाहिए थी बनारस आकर। अखिलेश यादव की इस जनसभा की जो सबसे बड़ी तस्वीर थी, वो पहली बार शिवपाल यादव अखिलेश यादव के मंच पर नजर आए। हालांकि तीसरे चरण के चुनाव से पहले शिवपाल अखिलेश के रोड शो में थोड़ी देर के लिए शामिल हुए थे, लेकिन इस बार न सिर्फ शिवपाल यादव थे बल्कि उनके साथ राम गोपाल यादव भी थे, जिसने एक बार फिर साफ कर दिया कि समाजवादी कुनबा मजबूती के साथ खड़ा है।
दरअसल 7वें चरण में जौनपुर, आजमगढ़ जैसे यादव बहुल इलाके हैं, जिसे मिनी यादव लैंड भी कहा जाता है। पिछली बार यहाँ भाजपा ने सेंधमारी कर दी थी, लेकिन इस बार अखिलेश कोई गलती नहीं दोहराना चाहते। ये जो गठबंधन बना है, प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, 2022 के इस चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना कोई रोक नहीं सकता है। गौरतलब है कि 7वें चरण में जिन जिलों में चुनाव है, वहाँ पिछड़ी जातियों का जोर है, या यूं कहें कि यहाँ की राजनीति जातियों में रची बसी है। यही वजह है कि सभी नेताओं का पूरा फोकस पिछड़ी जातियों को रिझाने पर रहा। हम अपने वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक साथियों से कि देखो, मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी के बहकावे में मत आना। ये हिंदू की बात करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं और कहते हैं 80 और 20 की बात करते हैं। इसी बनारस में 80 घाट है और इस 80 घाट पर ये 20 लोग जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, मोदी जाएंगे, योगी जाएंगे और सारे भाजपा के 20 बड़े नेता वहीं 80 घाट पर जाकर के नारा लगाएंगे, राम नाम सत्य है, भाजपा खत्म है। यही नारा वहां लगा करके ये लोग गुजरात चले जाएंगे। दरअसल सपा की कोशिश पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से एक बिग पिक्चर दिखाने की है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को एक रोड शो भी प्लान कर रखा है। हालांकि प्रशासन ने सपा के रोड शो के टाइम में कटौती कर दी है। सपा ने शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक के लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए रात 8 बजे से 10 बजे तक की ही परमिशन दी, जिसको लेकर सपा ने भेदभाव का आरोप लगा दिया। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या काशी यूपी में गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ये पहली बार है जब यूपी की पूरी राजनीति काशी सेंट्रिक हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात महादेव की नगरी में जंग बनारसिया की, क्योंकि 7वां चरण को भेदने के लिए नेताओं ने काशी में डेरा डाल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी भी 3 दिनों तक अब काशी में ही रहेंगे। उधर अखिलेश यादव भी काशी से अपनी ताकत दिखा रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी कबीर के जरिए सियासत को साध रही हैं। लेकिन बड़ी पिक्चर कल यानी शुक्रवार को देखने को मिलेगी, जब बड़े महारथी मैदान में होंगे। श्री राम। काशी जिताएगा 22 की बाजी। भारत माता की। महादेव की नगरी में सत्ता का महाकुंभ। 2022 के विधानसभा चुनाव का ग्रैंड फिनाले वाराणसी में होने जा रहा है। या यूं कहें कि काशी में सत्ता का महाकुंभ लगा हुआ है, जहां बड़े बड़े महारथियों ने डेरा डाल दिया है। यूपी की हवा को अपने पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी काशी में मौजूद है, सीएम योगी मौजूद है, भाजपा के बड़े बड़े मंत्री और संतरी मौजूद हैं। गौरतलब है कि काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और 7वें चरण में सबसे बड़ी परीक्षा काशी मॉडल की ही होनी है। यही वजह है कि काशी सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ पीएम मोदी ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात कर एक बड़ा संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री के काशी में रोड शो से लेकर कई जनसभाओं का पूरा प्लान तैयार है। ये ठीक 2017 के जैसा है, क्योंकि तब भी पीएम मोदी ने काशी में डेरा डाल दिया था और यूपी की हवा को भाजपा की तरफ मोड़ दिया था। लेकिन इस बार काशी की पिच पर विपक्ष भी जमकर खेल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि काशी से ही अखिलेश यादव ने अपने समूचे गठबंधन की पूरी तस्वीर दिखाई। इसी काशी में प्रियंका ने कबीर मठ में शीश नवाया और बात सिर्फ यहीं खत्म होने वाली नहीं है। असली पिक्चर तो 4 मार्च को सामने होगी, जब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी काशी में अपने सभी महारथियों के साथ भव्य रोड शो निकालेंगे, तो दूसरी तरफ अखिलेश होंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस बार काशी क्या वाकई गेम चेंजर होगा, और होगा तो इस बार किसे अपना आशीर्वाद देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।